हाँ, कौन है वो वागड़ की मीरा के नाम से? राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तित्व में देखो, गौरी देवी तो है आपके मांड गायिका, लेकिन गौरी बाई है वो आपकी डूंगरपुर की है। और गौरी बाई ने क्या किया था, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की थी, इसी वजह से इनको क्या कहा गया, वागड़ की मीरा। अभी जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे वो आपकी राजस्थान की राधा किसे कहते हैं, वो मीराबाई को कहते हैं। इसका भी शॉर्ट्स डाला हुआ है। राजस्थान की राधा मीराबाई होगी। दूसरी मीरा कौन है, तो राणाबाई है। दूसरी मीरा है राजस्थान की, दूसरी मीरा, राजस्थान की जो सेकंड मीरा का प्रश्न आ जाए तो वो है आपकी राणाबाई। और राणाबाई जो है आपके डीडवाना कुचामंच में हरनावा गांव है, हरनावा डीडवाना की है। पहले की महिला संत मध्यकाल के अंदर। आज के टाइम में तो कहां संत पैदा होते हैं, कुछ कुछ ही संत बच्चे हैं, अच्छे इंसान भी हों। आगे आ जाओ फटाफट अगले प्रश्न में। बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलाई बाई किस राग को गाने के लिए फेमस है? बसंती, जजवंती, मल्हार, मांड। तो ये मांड को गाने के लिए फेमस है। 1982 के अंदर आपको मिलता है पद्मश्री। 1982 में इसके लिए आपको मिलता है 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री। मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई जो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में थी। मंजीरा हो गया, तानपुरा हो गया, चौतारा यानी जिसमें 4 तार हैं, जो तार से बने हुए वाद्य यंत्र है ना, तो ये कौन से मतलब कौन से नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता है? और ये प्रश्न अभी गैर वाला पूछा गया था। तो ये 13 ताली नृत्य के अंदर आपके वीणा वगैरह, चौतारा वगैरह, रामदेव जी की आराधना में इनका इस्तेमाल किया जाता है। और गैर वाला पूछा गया था जिसमें बांकिया वगैरह, वो पीठ अभी पटवारी में पूछा था। देवनारायण जी की फड़ के वाचन के समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो देवनारायण जी के जो भूपे हैं ना, वो गले में लटका के रखते हैं किसको? जंतर को, जिसके 2 मुंह होते हैं, आगे और पीछे। ओके, रबाब है, रबाज है, चिकारा है, चौतारा है, गुजरी है, भपंग है, अपंग है, दुकाको है, ये सारे के सारे जिसमें तार का इस्तेमाल किया जाता है वो तत्वाद्य यंत्र है। 12 घंटे वाले में सब समझाया हुआ है। तत्वाद्य यंत्र। घन मतलब किसके बने होते हैं? घन मतलब आपके लकड़ी या धातु के बने होते हैं, धातु या लकड़ी के बने होते हैं। अवनद मतलब आपका चमड़ा हो गया, ये ध्यान रखो। सुशीर मतलब फूंक मार के। कौन सा एक तत्वाद्य यंत्र है? कतर के रावण राज में गुरुजी को भी दुख है सासू मां, तो रबाज जो है ना, रवाज, ये एक तत्वाद्य यंत्र है। ये सुशीर है, ये भी सुशीर है, सतारा भी उसी में आ जाएगा। सतारा में गुरुजी तार आ रही हो तो तत् नहीं होगा, है ना, वो तार ऐसे ही आया हुआ है। थोड़ा सा ट्रिक से भी पढ़ना सीखो, मैंने बताए हुए 12 घंटे में लिखा थे ना। 35वां क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट अगला है, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना बालोतरा वर्तमान में उसके किले को जीत करके उसका नाम क्या रखा था? इसने खैराबाद रखा था। और सिवाना के किले की हम बात करें, 1308 ईस्वी के अंदर सिवाना को जीता, फिर 1311 ईस्वी के अंदर जालोर को जीता। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के जो अभियान थे उस समय की बात है। खिजराबाद तो आपके चित्तौड़ किले का नाम है। अब ऐसे 4th ग्रेड में तो सीधे सीधे प्रश्न आएंगे कि किस किले का क्या नाम है, अलाउद्दीन ने क्या नाम रखे थे। किसने बूंदी में तारागढ़ किले का निर्माण कराया? तारागढ़ किले का निर्माण बर सिंह ने करवाया था 1354 ईस्वी के अंदर। 1354 ईस्वी के अंदर राजा बर सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और तारागढ़ किला आपको याद रखना है, एक अजमेर में भी है। उस तारागढ़ को गढ़ बीठली कहते हैं, है ना। कंसेप्ट क्लियर कर लो, बस पेपर मिल जाएगा, ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी। गढ़ बीठली, बढ़िया नींद लो, टेंशन नहीं करनी, पेपर नहीं डरना। अजमेर, गढ़ बीठली आपका कौन सा? अजमेर। सुवर्णगिरी कौन से किले को कहा जाता है? तो सुवर्ण यानी कि जो सुंदर दिखने वाला, और है कि गोल्डन सिटी। सुवर्ण तो है आपका जालोर वाला, लेकिन जैसलमेर वाला पूछे तो ये स्वर्णगिरी है। स्वर्ण मतलब कि गोल्डन जो किला है, सोने जैसा किला है, जो पीले पत्थरों से बना हुआ है ना, ऐसा प्रश्न पूछ लेवे। चित्तौड़ का किला है तो वो मेसा के पठार पे बना हुआ है ना, अनेक बातें हैं। बाला किला जिसे आपका कुंवारा किला भी कहते हैं। गुरु जी कुंवारा क्यों कहे, इसकी शादी नहीं हुई क्या? अरे इसकी शादी हुई, लेकिन हम कहेंगे कि कुंवारा किला मतलब इसके ऊपर कभी हमले नहीं हुए। तो हमले सबसे ज्यादा किस पे हुए? अरे अजमेर बीचों बीच है, तारागढ़ माते सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा स्थानीय हमले और सबसे ज्यादा विदेशी हमले हैं तो हनुमानगढ़,
का जो भटनेर का किला है, उत्तरी भट किवाड़ जिसे कहते हैं, उसके ऊपर सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए। यहाँ कह रहा है बाला किला, और बाला किला था अलवर रामायण, तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। उसके बाद निम्न में से किस शहर में सहस्त्रबाहु मंदिर है? ना ना देसी नाम मत निकाल, ऐसा किला मत बोल कमेंट बॉक्स में, वो तो आदमी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, जिसकी पत्नी मर जाए उसे विदुर कहते हैं, और तुमने देसी भाषा शब्द इस्तेमाल कर लिया ना। निम्नलिखित में से किस शहर में आपका सहस्त्रबाहु, 1000 भुजाओं वाला, तो भगवान विष्णु को समर्पित सहस्त्रबाहु मंदिर है, वो उदयपुर के नागदा में है। नागदा, सांस बहु मंदिर भी इससे कहते हैं, क्या कहते हैं? सांस बहु मंदिर भी कहते हैं। नाग मतलब छोटी, नाग जैसी छोटी, कभी सांस की छोटी, बहु के हाथ में तो सांस। ये ट्रिक से थोड़ा दिमाग बैठा, अगर उदयपुर के मायने छोको है प्रश्न, बार बार पूछे। आगे देखो, और केला देवी वालों बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी पूछा था, है ना, केला देवी वाला अभी पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से नदी भी पूछ लेवे, केला देवी करौली है, और नदी आपसे पूछे तो काली सिल नदी याद रखना, और त्रिकूट है गुरुजी। अब त्रिकूट पर्वत है कि ये पहाड़ी है गुरुजी? देखो मंदिर है ना, मंदिर तो पर्वत पर भी बन सकता है छोटा सा, लेकिन पहाड़ी हो तो उसके ऊपर तो किला बनता है, पहाड़ी के ऊपर किला। तो जैसलमेर का जो किला है वो त्रिकूट की पहाड़ी पर है। पहाड़ी थोड़ी छोटी होती है, समतल होती है, हल्के ना, पर्वत है तो वो सीधा खड़ा होता है। तो कई बार ऐसी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। ओके, काली सिल नदी। और लांगूरिया नृत्य, अब बड़ा अच्छा प्रश्न पूछो, लांगूरिया नृत्य बाहर अभी पटवारी के अंदर पूछा था, अधीनस्थ बोर्ड ने ही पूछा था। लांगूरिया गीत और लांगूरिया नृत्य, ये RSM SSB बोर्ड ने ही पूछा था भाई, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। लेकिन मुझे 50,000 सिलेक्शन दिलाने, ठीक है, 50,000 माताओं का आशीर्वाद मुझे चाहिए, बाकी मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। लग जाओ, अपने माँ बाप की उम्र बढ़ा दो, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। त्रिपुरा सुंदरी वाला बांसवाड़ा में